हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप अगर मीशो के ऊपर सेल करते हो तो विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के मीशो के अंदर आप प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट हो या वह लॉस हो, आपके कितने ऑर्डर गए हैं, आपको किस तरीके से पता चलेगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मीशो की रिपोर्ट की, दूसरा आपको एक्सेल की। एक्सेल के कोई फॉर्मूले आपको कुछ खास पता नहीं होने चाहिए, मैं सिंपली आपको बता दूंगा कौन कौन से फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज़ होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, स्क्रीन के ऊपर मैं हूं अनस मलिक, आप देख रहे हैं एकॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मीशो के एक पोर्टल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको करना कहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पर ये प्रोसेस जो है किसी लोगों के लिए लेंदी भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत ईजी भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स के ऊपर आपको यहाँ पर टैब देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंगल आपका लास्ट पेमेंट का वेरिफिकेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसको पेमेंट रिकन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेमेंट रिकन्सिलेशन हम लास्ट पेमेंट की करेंगे, जो कि हमारे को आया है 1,56,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड करा। ये लंबे और ये ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो। छोटों के लिए सिंपल प्रोसीजर रहेगा, और थोड़ा सा एक्सेल की जो शीट हमारे को डाउनलोड होगी वो किस तरीके से रीड होगी हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको किसी पुरानी शीट्स के बारे में काम करना है, उसका पेमेंट रिकन्सिलेशन करना है, तो आप सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की शीट देखने को मिलेगी। एक्सेल कोई सा भी वर्जन हो, सेम शीट आपको देखने को मिलेगी। आप शीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो, ये ऊपर एक तरीके के टाइटल दिए होंगे, उसके अंदर सब टाइटल्स दिए होंगे और उसके कॉलम्स दिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सारे के सारे जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका एक सेटलमेंट वैल्यू दिखा देता है, जो कि कस्टमर रिटर्न आएंगे तो उनके अंदर माइनस में होगा, कोरियर रिटर्न होगा तो जीरो होगा, और जिनका पेमेंट आपको रिसीव हुआ होगा उनका पेमेंट आपको शो हो जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे शीट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आपको बेसिकली प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रॉफिट या कैलकुलेट लॉस करने के लिए होता क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट आपके हाथ में आया वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। राइट, बहुत ईजी है, सिंपल है। पर यहाँ पर क्या चीज़ की दिक्कत आती है, यहाँ पर विदाउट सॉफ्टवेयर जब आप काम करते हो तो आपको हर एक प्रोडक्ट का जो परचेस प्राइस है वो आपको मैनुअली डालना पड़ता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। आपका सेलिंग प्राइस एग्जांपल के तौर पे हम नीचे थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। ठीक है, और आपका परचेस प्राइस एग्जांपल के तौर पे आपको 286 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ। ठीक, उसके बाद अभी एग्जांपल के तौर पे आपका ये प्रोडक्ट है, जैसे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मेरे को ये रिसीव हुआ, क्योंकि ये मेरे SKUs हैं। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये SKU है। अब मैं SKU से याद रख सकता हूँ, उसकी कैटेगरी से याद रखता हूँ, उसका नाम से। अब मीशो में नाम की तो बड़ी इशू होता ही है, तो आपको यहाँ पे जब भी मैं कहता हूँ कि SKU हर जगह पे रखो, और ऐसा SKU रखो जो आपको याद रह सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम SKU पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा ब्लैक पैक ऑफ 2। ये एक ईयरबड्स है जो कि 2 के पैक के हैं। अब ये 2 पैक मेरे हिसाब से मेरे को जो पड़ रहा है 160 रुपीज़ का पड़ रहा है। ठीक, GST MST इंक्लूड करके, ये मेरे को याद रखना है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं इस रिपोर्ट को इस तरीके से एक एक करके भरूंगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाता हूँ, सीधे सीधे फ़िल्टर का ऑप्शन। ठीक है, और फ़िल्टर ऑप्शन लगाने के बाद मैं इसको A to Z के कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उससे होगा क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपके सामने देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी सारे के सारे जितनी बार भी ये सेल हुआ है वो एक लाइन से आपके सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके सामने पूरे के पूरे एक लाइन से आ रहा है। अब क्या हुआ कि आपको एक का प्राइस पता होना चाहिए, और जहाँ तक आपके सामने वो चीज़ सेकंड बार आ रही है वो सारे के सारे आपको एक बार कॉलम पे फिर से लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेरे पास 150 रुपीज़ का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 150 रुपीज़ नीचे तक क्लिक कर लूँगा। राइट, इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा फिल करूँगा, और फिल करने के बाद आप करना क्या है, यहाँ पर आपका टोटल लेना है, सम एक पूरा का पूरा नीचे तक आपका सब टोटल लेना है, और आपको पता चलेगा कि आपकी परचेस प्राइस कितने रुपए की है। उसके बाद आपको यही सेम चीज़ आपकी जो कि सेटलमेंट प्राइस है उसके साथ आपको करना है कि आपको 1,50,000 का पेमेंट रिसीव हुआ, अब उसमें आपका कितना रुपए का माल लगा। आपको पता चल गया कि 1,00,000 रुपये का माल लगा, 1,50,000 रुपये हमारे पास आए, तो आपको पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 50,000 रुपये का उस प्रोडक्ट के अंदर था। ऐसे ही करके आप अलग अलग टाइम के साथ पूरा का पूरा कन्वर्जन निकाल सकते हो, पूरे ईयर का या पूरे मंथ का निकाल सकते हो। मगर ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी सेल ज़्यादा है तो आप इवेनिक या OEMS सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में ईजी हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मीशो में पूरी तरीके से सेल करना सीखना है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।